आखिर ये बिटकॉइन ईटीएफ है क्या? ये कौन सी बला है? यूट्यूब ऑन करो तो बिटकॉइन ईटीएफ के रिलेटेड वीडियोस, सोशल प्लेटफॉर्म पे जाओ जो हमारी कम्युनिटी है ट्रेडर्स की, हर जगह पे बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव्ड हो गया, ईटीएफ अप्रूव्ड हो गया। आखिर ये ईटीएफ है क्या? अभी तक आपको समझ में भी आया है या फिर नहीं? सिर्फ आप जो है वो लोगों की वीडियोस देखे जा रहे हो, आपको अभी तक ये भी नहीं पता पड़ा कि यार ये ईटीएफ है किस बला का नाम, और एसईसी ने इसको अप्रूव किया है। अब ये एसईसी क्या है और ये इसके पास क्या इख्तियार है जो इसने ईटीएफ अप्रूव किया है? पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो एसईसी है ये यूएस की सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है। एसईसी स्टैंड फॉर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन। मैं आपको बेसिक तरीके से समझाने वाला हूँ, अगर कोई बिगनर बंदा है या फिर अगर कोई बच्चा भी मेरी वीडियो देख रहा है ना, उसको समझ में आ जाएगा। 2-3 मिनट में मैं आपको बिटकॉइन ईटीएफ समझाने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको मार्केट की एनालिसिस देने वाला हूँ और आपको ये भी बताऊंगा कि आपने किस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है और फिर किस कॉइन से आपने अवॉइड रहना है, यानी कि दूर रहना है अगर आप प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। अच्छा, अब एसईसी तो आपको समझ में आ गया कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, वो भी यूएस की तरफ से। अब यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ईटीएफ क्या है? ईटीएफ स्टैंड फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यानी कि वो फंड्स जो एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाते थे। अब वो जो फंड होंगे अब यूएसए की मार्केट में एज अ स्टॉक के थ्रू भी ट्रेड किए जाएंगे, स्पेशली बिटकॉइन। ठीक है, जिसका ईटीएफ अप्रूव हुआ है ना वो बिटकॉइन का हुआ है। ईटीएफ एक कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली यहाँ पे बताया गया है कि हम जो है वो बिटकॉइन को एज अ स्टॉक अपनी मार्केट में ऐड करने वाले हैं यूएसए की तरफ से। यानी कि यूएसए वाले बिटकॉइन को अपनी जो स्टॉक है ना उस स्टॉक में एज अ स्टॉक, जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, टेस्ला का स्टॉक्स है और काफ़ी कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं, इसी तरह से एज अ स्टॉक ऐड करने वाले हैं। अब क्या होगा कि अमेरिका में लोग और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो ईटीएफ्स जिन्होंने अप्रूव करवाया है, जो 11 बड़ी कंपनीज हैं जिनमें नंबर 1 पे ब्लैक रॉक है, अब वो बड़ी बड़ी कंपनीज और उनके एम्प्लॉयज बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अब मैं आपको कुछ खास चीजें बताना चाहता हूँ ईटीएफ के रिलेटेड, अब आपको बेसिकली और अच्छे से समझ में आने वाला है। इस ईटीएफ को अप्रूव्ड करवाने के पीछे रीजन क्या था, बेसिक रीजन क्या था, लॉजिकली रीजन ये था कि हम बाइनेंस पे जाते थे या फिर दुनिया की किसी भी एक्सचेंज पे जाते थे, पहले हम क्या करते थे, हमारी जो करेंसी है पीकेआर, उसमें डॉलर्स बाय करते थे। डॉलर्स को बाय करने के बाद डॉलर्स को बीटीसी के अगेंस्ट ट्रेड करते थे। और इससे क्या होता था कि यानी कि हम डॉलर्स को सेल कर रहे हैं और बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, इससे बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है या वैल्यू है वो इंक्रीज होती थी और डॉलर की जो वैल्यू है वो कम होती थी। अब ये जो सारा सीन और ये जो सारा चैप्टर क्रिएट किया गया है ना, सिर्फ इसीलिए किया गया है कि ये जो डॉलर्स की वैल्यू है ना वो हाई रहे, वो मेंटेन रहे। और स्पेशली यहाँ पे ना ये सारा सीन इसीलिए क्रिएट किया गया है ताकि बिटकॉइन पे डोमिनेंस रहे, क्योंकि बिटकॉइन एक खुद मुख्तियार करेंसी है जिसपे किसी का कोई डोमिनेंस नहीं है। जो आप जैसे और मेरे जैसे ट्रेडर्स होते हैं ना, ये करेंसी बनाई उनके लिए गई थी ताकि एक खुद मुख्तियार करेंसी हो जिसपे किसी स्टेट का, किसी गवर्नमेंट का, किसी रियासत का कोई इख्तियार ना हो। लेकिन अब क्या होगा, अब मेरे भाई ये होने वाला है कि बिटकॉइन की जो वोलेटिलिटी थी ना वो कम हो जाएगी। अब जैसे वोलेटिलिटी कम हो जाएगी ना, उसके बाद हमें प्रॉफिट भी कम रिसीव होगा। आप जैसे और मेरे जैसे जो बहुत छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं ना, तो हमें यहाँ पे फ़ायदा कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि अब जो बिटकॉइन की प्राइस है वो स्टेबल रहेगी, क्योंकि 11 बड़ी कंपनीज का पैसा बिटकॉइन में फंसने वाला है। और अब ये जो कंपनीज हैं ये बिटकॉइन को अपने स्टाइल से ड्राइव करने की कोशिश करेंगी। फॉर सपोज अगर बिटकॉइन की प्राइस $1 लाख हो जाती है, हाई जाती है, तो इन कंपनीज के पास इतना ज्यादा स्टॉक है कि ये बिटकॉइन की प्राइस को ना एकदम में एक झटके में ना $70,000 तक ला सकती हैं, क्योंकि इनके पास स्टॉक बहुत ज्यादा है। और हम जैसे और आप जैसे जितने भी ट्रेडर्स हैं ना उन सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हमारा नुकसान होगा, उनका फायदा होगा। फिर जब बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा कम होगी तो इनके पास इतना ज़्यादा फंड है कि ये फिर से ना बाय लॉन्ग की पोजीशन लेके बिटकॉइन को एक स्टेबल मोड में ले जाएंगे। अब क्या होगा कि बिटकॉइन पे इन कंपनीज का डोमिनेंस ज़्यादा होगा, आपके और मेरे लिए ट्रेड करना बिटकॉइन पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप कि अब आपको ना बातें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बाइनेंस ने ना ऑफिशियली 11 स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स की लिस्ट भी यहाँ पे जारी की है। और उस लिस्ट में ना मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो 11 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कौन सी हैं, फिर उनके कस्टडियन कौन से हैं, यानी कि
उनके कस्टडियंस क्या हैं, जहाँ से वो बिटकॉइन लेने वाले हैं, जहाँ पे वो अपने बिटकॉइन को स्टोर करके रखेंगे, वो कस्टडियंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, उस कस्टडियंस में बाइनेंस का नाम ही नहीं है, क्योंकि भाई बाइनेंस की तो बनती नहीं है ना यूएस से, सिंपल सी बात है। क्योंकि वो बाइनेंस को कभी किस कंट्री में बैंड करने वाले होते हैं, कभी किस कंट्री में। तो लिस्ट हमारे सामने, और यहाँ पे बाइनेंस ने ऑफिशियली जो कंपनीज हैं उनके नाम भी मेंशन किए हैं, उनके एक्सचेंज भी मेंशन किए हैं, और इनके अलावा जो कस्टडियंस हैं ना, यानी कि जो उनके बिटकॉइन को स्टोर करके रखने वाले हैं, संभाल के रखने वाले हैं, उनके नाम भी यहाँ पे मेंशन किए हैं। और मेरी जान के टुकड़ों, बाइनेंस का नाम ही नहीं है, बाइनेंस की नहीं बनती, बस वो मैंने आपको पहले ही बताया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है कस्टडियन में कॉइनबेस का। कॉइनबेस को एज अ कस्टडियन रिकॉग्नाइज किया गया है, कॉइनबेस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पे ना कुछ पाकिस्तानियों के माइंड में एक बात थी कि जैसे ही ईटीएफ रिलीज होगा ना, वैसे ही बिटकॉइन की प्राइस इतनी हाई फाई हो जाएगी, मतलब बिटकॉइन जो है ना वो पाकिस्तान से ना उड़ते हुए पुर्तो रिको पहुंच जाएगा। ये भी कुछ बदगुमानी थी ना लोगों की। तो अब मैं आपको ना लाइव मार्केट में जाके दिखाने वाला हूँ कि सीन क्या है, बिटकॉइन की क्या प्राइस है, और फिर हाई कितना जा सकती है। अब मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, हो सके तो मेरी वीडियो को सेव करके रख लेना, ये काम आएगी आपके, मेरी प्रेडिक्शन आपके बिल्कुल काम आएगी इंशाल्लाह, ऐसा ही होगा। अच्छा, अब चलते हैं कॉइन मार्केट कैप पे, और कॉइन मार्केट कैप पे चल के देखते हैं जो बिटकॉइन और ओवरऑल जो क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट कैप है वो है ऑलमोस्ट 1.68 ट्रिलियन डॉलर्स। यानी कि मार्केट कैप थोड़ा सा माइनस में गया है, पहले ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया है। बिटकॉइन की डोमिनेंस 51% है, इथीरियम की 18.2% है। बिटकॉइन की डोमिनेंस भी थोड़ी कम हो गई, क्योंकि पहले 52% थी, यानी कि 2% यहाँ पे कम हुई है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ रैंकिंग, और रैंकिंग पे आपको पता है बिटकॉइन एज यूजुअली नंबर 1 पे रहेगा, और नंबर 1 पे था और हमेशा ही रहेगा, सिंपल सी बात है, फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है। अब जो बिटकॉइन की करंट प्राइस है ना वो 43,000 है, इससे थोड़ी ऊपर है या फिर थोड़ी नीचे जाएगी। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम चेक करें तो बिटकॉइन 0.30% लॉस में है, 24 घंटे के टाइम फ्रेम में 6% लॉस में है, और 7 दिन के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो 1.60% यहाँ पे बिटकॉइन लॉस में है। इसके अलावा इथीरियम नंबर 2 पे है, और बीएनबी नंबर 4 पे, सोलाना नंबर 5 पे, और एक्सआरपी नंबर 6 पे है। इसके अलावा यूएसडीसी नंबर 7 पे, नंबर 8 पे, एडीएन नंबर 9 पे, एवालांचे एवेक्स ने मेंटेन की हुई है पोजीशन। अच्छा, अब मैं आपको बताने वाला हूँ बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन क्या होगा सीन। अब ये जो कंपनीज है ना, ये अपनी इन्वेस्टमेंट को स्लोली इस्टेब्लिश करेंगी, इतना जल्दी इस्टेब्लिश नहीं करेंगी बिटकॉइन में जितना आपने सोचा था कि जैसे ही ईटीएफ अप्रूव्ड होगा और प्राइस जंप कर जाएगी या फिर जहाज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत बड़े बड़े माइंड सेट्स यूज होंगे, उसके बाद जाके एक इन्वेस्टमेंट होगी और बिटकॉइन के प्राइस को आगे मूव किया जाएगा। आपके और मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, ये मार्केट है, सिंपल सी बात है, और हमसे बड़े बड़े एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कल संडे है, कल इंशाल्लाह मैं आपको लाइव सिग्नल दूंगा स्पॉट ट्रेडिंग के, तो आपने उनको फॉलो करना है और फिर आपने ट्रेड को भी आगे जनरेट करना है। ओके हो गया। तो आई होप कि यार सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।